एक बार धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे अंधे होने का कारण क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं 100 जन्म पीछे तुम एक बड़े ही उदार राजा थे, प्रजापालक थे, लेकिन तुम में एक अवगुण था, रसना की, जीभ की, स्वाद की। तुम स्वादिष्ट भोजन प्रत्येक दिन करते थे और रसोइया को तुमने हिदायत दे दिया था कि जिस दिन मेरा भोजन फीका लगेगा, मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा, उसी दिन तुझे फांसी चढ़ा दूंगा। रसोइया हमेशा भोजन को लेकर के चिंतित रहता था। एक दिन सब्जी उपलब्ध नहीं थी बढ़िया, रसोइया चिंता में पड़ा और घर के पीछे एक तालाब था, उसमें हंस हंस ने 100 बच्चे को जन्म दी थी। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हंस के एक बच्चे को मारकर और मसाला तेल दे करके स्वादिष्ट भोजन बनाया। उस दिन भोजन तुम्हें इतना पसंद आई कि रसोइये को हीरे का हार इनाम में दिया और कहा कि तुम इसी तरह का भोजन प्रत्येक दिन बनाया करो। और रसोइया इस प्रकार से प्रत्येक दिन एक एक हंस के बच्चे को मार करके तुम्हें भोजन बना करके देता और तुम स्वाद ले करके खाते। इस प्रकार से रसोइया 100 बच्चों को प्रत्येक दिन एक एक करके मार देता है। हंस जो है तुम ही से यह वादा करके गया था कि महाराज मैं तीर्थाटन में हरिद्वार जा रहा हूँ, हमारी पत्नी गर्भिणी है, इसकी रक्षा करना। और आपने ही आश्वासन दिया था कि हाँ तुम जाओ निश्चिंत हो करके, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा और बच्चों की रक्षा करूँगा। और जब वहाँ से हंस लौटता है और हंसनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो हंसनी रोते हुए सारी घटनाओं को बता देती है। तुमसे भी हंस जाकर के यह प्रश्न करता है कि महाराज मैंने तो अपने बच्चों का जिम्मा और पत्नी का जिम्मा आप ही को सौंप करके गया था, तो आपने हमारे बच्चों की रक्षा क्यों नहीं की। महाराज बोले कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। कहे कि आप प्रत्येक दिन जो स्वादिष्ट भोजन करते थे उसके बारे में आपने कभी जानकारी ली कि यह भोजन कैसे बनाते हो। कहा कि नहीं। कहा कि यही गलती की,
आपके फांसी के डर से रसोईया हमारे बच्चों को, एक एक बच्चों को प्रत्येक दिन मार करके और वह आपको भोजन बना करके देता था और आप स्वाद ले करके खाते थे। इस तरह हमारे 100 बच्चे मारे गए। तो हंसनी ने श्राप दिया कि आँख रहते हुए आपने अंधों का काम किया है, इसलिए आप भी अगले जन्म में अंधे होइएगा। और जैसे हमारे 100 बच्चे मारे गए, उसी तरह आपके भी 100 बच्चे आपके आँखों के सामने मारे जाएंगे। इस तरह से धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके पुत्रों का विनाश हुआ।